गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट। आज साइंस की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का टॉपिक पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक के बारे में समझाएंगे। क्या है हमारा आज का टॉपिक? पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक। जो पॉलिस्टर है वो क्या है? एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम द फाइबर डज नॉट गेट ईजिली व्रिंकल ईजिली। ये जो फैब्रिक है, जो फाइबर से बनते हैं, ये जल्दी से व्रिंकल नहीं होते हैं। इट रिमेन क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश। ये कैसे रहते हैं? क्रिस्प रहते हैं और धुलने में भी कैसे रहता है? इनको धोना भी आसान रहता है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो ये ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए क्या है? सुटेबल है, सही है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस। आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं? पॉलिस्टर की शर्ट पहनते हैं और दूसरे कपड़े भी पहनते हैं। टायरलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। टायरलिन क्या है? पॉपुलर पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। ये क्या है? ऐसे फाइबर से मिलके बना होता है जो क्या है? वोवन रहता है। माई मदर ऑलवेज buys pet bottles and pet jars for storing rice and sugar. I wonder what is pet. जब भी मेरी मम्मा क्या करती है? पेट बॉटल्स और पेट जार्स लेती है चावल और शक्कर रखने के लिए। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो पेट क्या होता है। क्या होता है पेट का मतलब? पेट पॉलीथिलीन ट्राइफेथलेट। क्या होता है पेट का मतलब? पॉलीथिलीन ट्राइफेथलेट इज़ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। जो क्या है? पॉलिस्टर का एक फेमिलियर फॉर्म है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। इससे क्या बनते हैं? बॉटल बनती है, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन बनते हैं, फिल्म बनती है, वायर बनती है और भी बहुत सारे उपयोगी वस्तुएं इससे बनती है। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। अब आपके आसपास देखो और ऐसे लिस्ट बनाओ कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो पॉलिस्टर से मिलकर बनी है। पॉलिस्टर, पॉली प्लस स्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ केमिकल कॉल्ड स्टर। पॉलिस्टर किससे मिलके बना है? पॉली प्लस स्टर मतलब कि रिपीटिंग जो बार बार केमिकल यूज होता है वो क्या कहलाता है? स्टर। स्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट देयर शेल। स्टर क्या है? ऐसा केमिकल है जो क्या देता है? फ्रूट्स देता है शेल को। फाइबर्स आर सोल्ड बाय मैनी नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवुल, ट्राइरिकॉट एक्सेट्रा। फाइबर बहुत सारे प्रकार के रहते हैं जैसे कि पॉलीकॉट, पॉलीवुल और टेरिकॉट। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड अप बाय मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर। जैसे कि इनका नाम है ऐसे ये दो प्रकार के फाइबर से मिलकर बने होते हैं। पॉलीकेट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉलीकॉट जो है वो किसका मिक्सचर है? पॉलिस्टर और कॉटन का। पॉलीवुल इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वुल। और पॉलीवुल जो है वो पॉलिस्टर और वुल से मिलकर मतलब ऊन से और पॉलिस्टर से मिलकर बना है। वी वियर स्वेटर एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट इन विंटर। हम क्या करते हैं? ठंड में स्वेटर पहनते हैं और शॉल का यूज़ करते हैं। मैनी ऑफ दिस आर एक्चुअली नॉट मेड अप ऑफ नेचुरल वुल। बहुत सारी जो चीज़ें रहती है ये एक्चुअली मतलब शुद्ध जो ऊन रहता है उससे बनी हुई नहीं होती है। थ्रू दे अपीयर टू रिजेंबल वुल। लेकिन वो दिखाई कैसे देती? जैसे कि वो ऊन से ही बनी हो। दिस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक। ये किससे बनी होती है? दूसरे प्रकार के सिंथेटिक फाइबर से, जिसे क्या कहते हैं? एक्राइलिक। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव। ऐसा वूल जो नेचुरल सोर्स से बनता है वो कैसा रहता है? एक्सपेंसिव रहता है। जो प्योर वुल से मतलब वो शुद्ध ऊन से जो बना रहता है वो कैसा रहता है? एक्सपेंसिव रहता है। वेयर क्लॉथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप। और जो एक्रेलिक से बनते हैं वो इतने एक्सपेंसिव नहीं रहते हैं। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर। वो कैसे? बहुत सारे कलर और वेराइटी में अवेलेबल रहते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर कैसे रहते हैं? ड्यूरेबल रहते हैं और अफोर्डेबल रहते हैं, जो क्या बनाता है? उनको एक नेचुरल फाइबर बनाता है। यू हैव ऑलरेडी प्रेफर्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। आपने नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर वाली जो एक्टिविटी वो करी है, एक्टिविटी 3.6। अब वो नेक्स्ट सेक्शन में आएगी एक्टिविटी 3.6 जो क्लास 7th में आई थी। क्लास 7th में पढ़ी होगी ये एक्टिविटी और अभी नेक्स्ट सेक्शन में भी आएगी। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? आपने क्या देखा?
When you burn synthetic fiber, you find that their behavior is different from that of the natural fiber. जब आपने सिंथेटिक फाइबर को बर्न किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसका बिहेवियर कैसा था, कुछ अलग था. यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग. आपने ये देखा होगा कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, मेल्ट मतलब गर्म करने पर पिघल जाते हैं. दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर. ये क्या है, उसका एक दुष्परिणाम है. इफ़ द क्लॉथ कैच फायर, अगर कपड़े में आग लग जाएगी, इट कैन बी डिजास्टेरियस. तो ये क्या होता है, डिजास्टेरियस रहता है, घातक रहता है. द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट. ये फैब्रिक जो रहेगा वो किस पर, जो जिसने ये कपड़े पहने उसकी बॉडी पर चिपक जाएगा. वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ वाइल वर्किंग इन अ किचन और इन अ लेबोरेटरी. इसीलिए हम किचन में काम करते टाइम और जो लेबोरेटरी रहती है वहाँ पर काम करते टाइम सिंथेटिक जो फाइबर से बने हुए कपड़े रहते हैं वो नहीं पहनते. ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर पॉलिस्टर क्लॉथ वाइल वर्किंग इन अ किचन. अच्छा, वो बोल रही है, पहली जो है वो बोल रही है कि अच्छा मुझे अब समझ में आया कि मेरी मम्मी जो है वो किचन में पॉलिस्टर के कपड़े क्यों नहीं पहनती. ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग अ रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स. सभी सिंथेटिक फाइबर जो रहते हैं वो बहुत सारी प्रोसेस से मिलके बने रहते हैं. रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल जैसे पेट्रोलियम ओरिजिन, ये क्या कहलाते हैं, पेट्रोकेमिकल्स. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर. अब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सिंथेटिक फाइबर की. इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे. सोचिए कि क्या हो, बारिश का मौसम हो. व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू सी एंड वाई यू यूज़ एंड वाई. कौन से प्रकार का अम्ब्रेला आप यूज़ करते हैं और क्यों. सिंथेटिक फाइबर प्रोसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल. सिंथेटिक फाइबर के पास एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि वो क्या बनाता है, एक अच्छा ड्रेस मटेरियल बनाता है. दे ड्राई अप, ये क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं. एंड ड्यूरेबल भी रहते हैं. लेस एक्सपेंसिव, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं रहती इनकी. रीडली अवेलेबल, ईजी टू मेंटेन, सभी जगह पर अवेलेबल रहते हैं और मेंटेन करना भी इनको ईजी रहता है. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न योर सेल्फ. अब आप फॉलोइंग एक्टिविटी करो और खुद से बताओ कि ये क्या चीज़ है. टेक 2 क्लॉथ पीस ऑफ सेम साइज. आपको 2 कपड़े के टुकड़े लेना है एक ही साइज़ के, रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर. उनको आधे आधे आप बांटेंगे. वन ऑफ दिस शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर. एक क्या हो उसमें से नेचुरल फाइबर का हो. द अदर कुड बी सिंथेटिक फाइबर, और दूसरा क्या हो, सिंथेटिक फाइबर का हो. यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड सिलेक्टिंग दिस पीसेस. आप आपके पेरेंट्स की हेल्प रख के इन कपड़े के पीसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं. सोक द पीस इन अ डिफरेंट मग ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर. दोनों कपड़े को अलग अलग मग में रखो, लेकिन मग में पानी कैसा होना चाहिए, दोनों मग में पानी बराबर होना चाहिए. टेक अ पीस आउट ऑफ कंटेनर आफ्टर 5 मिनट एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर फ्यू मिनट. अब दोनों मग में से कपड़े को बाहर निकालो और उनको 5 मिनट के लिए कहाँ रख दो, सूर्य की रोशनी में रख दो. कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर. अब दोनों में जितना वाटर है उसको क्या करो, आप देखो. डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस मोर वाटर देन नेचुरल फाइबर. क्या सिंथेटिक फाइबर ने कम पानी सोखा है नेचुरल फाइबर के अकॉर्डिंग. डू दे टेक लेस मोर टाइम टू ड्राई. क्या उन्हें ज़्यादा समय लगा सूखने के लिए. व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर. इस एक्टिविटी से आपको क्या मिला कि सिंथेटिक फाइबर कैसे होते हैं. फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट अबाउट ड्यूरेबिलिटी. अब इसके बारे में आप आपके पेरेंट्स से भी जान सकते हैं. कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस फैब्रिक्स कंपेयर टू नेचुरल फैब्रिक्स. अब उसकी कॉस्ट और मेंटेनेंस भी आपको नेचुरल फैब्रिक्स के अकॉर्डिंग इनकी आपको पता करके रखना है. 8th क्लास स्टूडेंट, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई. नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्लास्टिक्स के बारे में समझाएंगे. यदि किसी बच्चे का ये चैप्टर या इसके पहले के 2 चैप्टर स्टार्टिंग से छूट गए हैं तो वो स्कूल के यूट्यूब चैनल पर इसको स्टार्टिंग से समझ सकते हैं.